नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कास्ट के साथ। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। हमारे कुछ दर्शक ने कुछ प्रश्न पूछा है कि एकादशी के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तुलसी का पत्ता तोड़ना चाहिए या नहीं तोड़ना चाहिए, चावल का सेवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम इस तमाम सवाल का जवाब आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से आज देने का कोशिश करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। हम आपको बताएंगे निर्जला एकादशी व्रत करने वालों को पानी पीना चाहिए या नहीं चाहिए, जाने हर सवाल का जवाब। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। एकादशी का व्रत मोक्ष, सुख, समृद्धि प्रदान करता है। इसके साथ ही पापों से मुक्ति और मोक्ष प्रदान करता है। इस दिन व्रत रखकर विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन सभी सुखों की प्राप्ति करवाता है। आज हम आपको एकादशी से संबंधित हर सवाल का जवाब देंगे। आपके मन में जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी संशय है, सारे संशय को हम मिटाने का कोशिश करेंगे और एकादशी के व्रत के बारे में हम आपको एक एक जानकारी देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहला सवाल है कि जब हम एकादशी का व्रत करते हैं तो इसमें जो एकादशी है, आखिर एकादशी कौन है, कोई देवी है या कोई देवता है? इसके बारे में हमारे दर्शक ने जानना चाहा है। हम आपको बता दें कि एकादशी एक देवी का नाम है और इस देवी का प्राकट्य कैसे हुआ हम आपको बताते हैं। प्राचीन काल में मूर नाम का एक दैत्य था। उसने इंद्रलोक पर विजय पाकर पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिया था। सभी देवी देवता उसके अत्याचारों से भयभीत और चिंतित होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उनसे प्रार्थना की कि वो मूर नामक दैत्य से देवताओं की रक्षा करें। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया कि वे परेशान न हो। तभी भगवान विष्णु ने ध्यान लगाकर स्वयं में से एकादशी देवी को प्रकट किया। उन्हें आदेश दिया कि वो मूर नामक राक्षस का वध कर असुरों के आतंक से देवताओं की रक्षा करें। एकादशी देवी ने प्रभु को नमन कर मूर का वध कर दिया। तब से भगवान विष्णु को सबका कल्याण करने वाली एकादशी सबसे अधिक प्रिय हो गई। कहते हैं मां एकादशी ने उत्पन्न होकर अति बलशाली और अत्याचारी राक्षस का, जो मूर नाम का राक्षस था, उसका वध किया था। इस दिन स्वयं भगवान विष्णु ने माता एकादशी को आशीर्वाद देते हुए इस व्रत को पूजनीय बताया था। माना जाता है कि एकादशी के व्रत के प्रभाव से सभी पापों का नाश हो जाता है। इस तरह से एकादशी देवी का प्राकट हुआ और एकादशी व्रत में एकादशी जो है वो देवी एकादशी है। उम्मीद है कि आपको इस सवाल का जवाब निश्चित रूप से मिल गया होगा। आगे हम जानते हैं कि हमारे दर्शक ने पूछा है कि निर्जला एकादशी के दिन पानी पीना चाहिए या नहीं चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत का मतलब है बिना जल का व्रत। इस एकादशी में पानी पीना पूर्णतया वर्जित है, लेकिन बच्चे, बूढ़े, बीमार लोग अगर व्रत करते हैं तो उनके लिए ये कड़ा नियम लागू नहीं होता है। ये लोग फलाहार कर सकते हैं या थोड़ा सा सात्विक आहार ले सकते हैं, लेकिन लहसुन प्याज का सेवन ना करें। खाने में आलू का प्रयोग कर सकते हैं, साथ में आपको चावल से बनी किसी चीज़ का प्रयोग नहीं करना है। तो जो लोग बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बीमार लोग हैं, उसके लिए निर्जला व्रत करना आवश्यक नहीं है। फलाहार करके भी आप व्रत कर सकते हैं और बहुत सुंदर तरीका से कर सकते हैं। इसमें कोई दोष, कोई पाप आपको नहीं लगेगा। साल में 24 एकादशी आती है। इन 24 एकादशियों में निर्जला एकादशी विशेष महत्वपूर्ण मानी जाती है। कहा जाता है कि इस एक एकादशी का व्रत रखने से बाकी 23 एकादशियों के व्रत का फल आपको मिल जाता है। इसलिए अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो निर्जला व्रत रखें, बिना जल का व्रत रखें। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप फलाहार करके भी व्रत कर सकते हैं, लेकिन बच्चे, बूढ़े, बीमार लोगों के लिए ये नियम लागू नहीं होते हैं। तीसरा प्रश्न है कि एकादशी के दिन चावल खाना चाहिए या नहीं। इस दिन
चावल खाना बिल्कुल ही वर्जित होता है। ऐसा मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म पाता है, किंतु द्वादशी को चावल खाने से इस योनि से मुक्ति भी मिल जाता है। प्राचीन कथा के अनुसार माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेधा ने शरीर का त्याग कर दिया था और उनका अंश पृथ्वी में समा गया। बाद में ऐसा माना गया कि चावल और जौ के रूप में ही महर्षि मेधा उत्पन्न हुए, इसलिए चावल और जौ को शास्त्रों में भी एकादशी के दिन न खाने को कहा गया है। जिस दिन महर्षि मेधा का अंश पृथ्वी में समाया उसी दिन एकादशी तिथि थी, इसलिए मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाना महर्षि मेधा के मांस एवं रक्त का सेवन करने के समान है, इसलिए एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना गया है। इसका एक वैज्ञानिक तथ्य भी है। वैज्ञानिक के अनुसार चावल में जल तत्व की मात्रा अधिक होती है। जल में चंद्रमा ग्रह का प्रभाव अधिक पड़ता है। चावल खाने से शरीर में जल की मात्रा बढ़ती है, इससे व्यक्ति का मन विचलित और चंचल हो जाता है। मन के चंचल होने से एकादशी व्रत के नियमों का पालन करने में बाधा आती है, इसलिए भी एकादशी व्रत में चावल खाना मना किया गया है। इसीलिए आप कोशिश करें कि एकादशी के दिन आप चावल ना खाएं। चौथी क्वेश्चन है, एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता तोड़ना चाहिए या नहीं चाहिए? देखिए, एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी का पूर्ण नहीं होता है। जिस तरह से भगवान शिव की पूजा बिना बेलपत्र का संपन्न नहीं होता है, उसी तरह से भगवान विष्णु की पूजा में अगर आप तुलसी दल अर्पित नहीं करते हैं तो पूजा पूर्ण नहीं होती है। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय होने के कारण एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। इसे एक दिन पहले तोड़कर रख लें और एकादशी के दिन भगवान विष्णु को अर्पित करें। तुलसी बासी नहीं होती है जल्दी, आप इसे धो करके आप एकादशी के दिन अर्पित करें, लेकिन एकादशी के दिन आप तुलसी का पत्ता ना तोड़ें। अगला सवाल है कि एकादशी के दिन तुलसी में जल डालना चाहिए या नहीं? देखिए, तुलसी को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, इसलिए इस दिन तुलसी की पूजा अवश्य करना चाहिए और आप तुलसी में जल भी अवश्य ही अर्पित कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। शाम के समय आप तुलसी के पास एक दीपक भी जलाएं, यह भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। अगला सवाल है, एकादशी के दिन पीपल पर जल चढ़ाना चाहिए या नहीं चाहिए? देखिए, पीपल में भगवान विष्णु का वास माना गया है। स्कंद पुराण के अनुसार पीपल के मूल में श्री विष्णु, तने में केशव यानी श्री कृष्ण, शाखाओं में नारायण, पत्तों में भगवान श्री हरि और फलों में सभी देवताओं का वास माना गया है। इसलिए एकादशी पर पीपल के पेड़ पर सुबह के समय आपको जल अवश्य ही अर्पित करना चाहिए, इससे कर से भी मुक्ति मिलती है। पीपल के वृक्ष पर जल सूर्योदय के बाद ही चढ़ाना चाहिए, इसका ध्यान रखें, जिससे आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि सदा बनी रहे। शास्त्रों के अनुसार पीपल के वृक्ष में दिन के समय ही लक्ष्मी का वास होता है, जबकि पीपल में रात के समय लक्ष्मी की बहन और लक्ष्मी का वास होता है। इसीलिए अगर आप पीपल में जल अर्पित करते हैं तो आप सूर्योदय के बाद ही अर्पित करें और संध्या के पहले आपको अर्पित करना है, लेकिन ध्यान रखें कभी भी रात के समय आप पीपल पर जल अर्पित ना करें। अगला सवाल है कि अगर आप निर्जला व्रत करते हैं, एकादशी के दिन जो निर्जला एकादशी है, इस दिन आप बिना जल का व्रत करते हैं तो आपको इससे क्या लाभ मिलता है, या अन्य एकादशी के दिन भी अगर आप व्रत करते हैं तो उससे आप क्या लाभ मिलता है, क्या इससे आपको फायदा मिलता है? पहली चीज है, निर्जला एकादशी का व्रत का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इस व्रत से सभी एकादशियों का फल मिल जाता है। यानी अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो बाकी जो 23 एकादशी है उसका व्रत नहीं भी करते हैं तो उसका भी फल आपको मिल जाता है। निर्जला एकादशी के व्रत से न केवल भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है बल्कि माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी के दिन अगर आप माँ लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं
तो आपके पास कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। निर्जला एकादशी के व्रत से सारे इच्छाओं पर नियंत्रण रखने की शक्ति मिलती है। इस व्रत से धन लाभ के साथ घर में सुख और शांति भी आता है। निर्जला एकादशी व्रत से जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है और सारे पाप ताप भी नष्ट हो जाता है। अगला सवाल है कि निर्जला एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी क्यों पड़ा, इसके पीछे क्या है कारण? हिंदू पुराण के अनुसार भीम को छोड़कर बाकी के सभी पांडव वर्ष भर में आने वाली सभी एकादशियों का व्रत रखते थे। भीम बिना भोजन के नहीं रह पाते थे। इस बात की ग्लानि हमेशा भीम को रहती थी। इसलिए समाधान के लिए वो महर्षि व्यास के पास गए। व्यास जी ने उन्हें कहा, एक बार बिना जल के निर्जला एकादशी का व्रत रखने को कहा, जो सारी एकादशी के बराबर पुण्य देगा। तभी से इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। भीम ने सिर्फ निर्जला एकादशी बिना जल का किया और सारे एकादशी फल का व्रत उन्हें मिल जाता था, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, या पांडव एकादशी भी इसे कहते हैं। अगला है सवाल कि निर्जला एकादशी व्रत में क्या करना चाहिए। इसमें सबसे पहले आपको भगवान विष्णु की पूजा करें। कोई भी एकादशी हो, भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, माता लक्ष्मी की भी पूजा कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में पाप कर्म से बचे, अर्थात इस दिन पाप न करें। एकादशी पर पीपल के पेड़ पर सुबह के समय आपको जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। एकादशी पर अगर आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख है तो शंख में गंगा जल भर करके उससे भगवान विष्णु का अभिषेक अवश्य करें। एकादशी की शाम तुलसी के पौधे के सामने गाय के शुद्ध घी का दीपक लगाएं। अगर शुद्ध घी उपलब्ध ना हो तो आप तिल के तेल का भी दीपक लगा सकते हैं और तुलसी के पौधे को प्रणाम अवश्य करें। इसके बाद आप भगवान विष्णु की जो मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का यथाशक्ति जप करें। जितनी आपकी सामर्थ्य इच्छा है, जितना देर बैठ सकते हैं उतना इस मंत्र का जाप आप करें, बहुत ही लाभदायक है। इसके बाद अगर आपको विष्णु सहस्त्रनाम आती है तो आप विष्णु सहस्त्रनाम का भी पाठ कर सकते हैं। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद आपको पूजा खत्म होने के बाद अपने माता पिता का चरण स्पर्श भी करना चाहिए। यह महीना गर्मी का होता है, इसलिए अगर आप प्याऊ की व्यवस्था करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। निर्जला एकादशी पर पानी पिलाने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अपने घर की छत पे पानी से भरा पात्र भी आप अवश्य रखें। निर्जला एकादशी के दिन पशु पक्षी को पानी अवश्य पिलाएं। ऐसा करने से आपको सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी के दिन किसी भी गरीब व्यक्ति को पंखा, छाता और अन्न अवश्य दान करें। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो अवश्य करें। ऐसा करने से आपके जीवन में कभी भी कोई संकट नहीं रहेगा। तो इस तरह से आपको इस दिन ये चीज़ करना चाहिए, जितना संभव हो आप अवश्य करें। अगला सवाल है कि निर्जला एकादशी व्रत में क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, दशमी के दिन से यानी कि एकादशी के एक दिन के पहले से चावल, मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन आप चावल का सेवन तो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें एकादशी के दिन आप चावल का सेवन बिल्कुल ना करें। लेकिन द्वादशी के दिन यानी एकादशी के अगले दिन आप चावल का सेवन अवश्य करें। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा भोग विलास से आपको दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातुन न करें। जो दत्तन आती है लकड़ी का, उसका प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर उसे चबा लें और अंगुली से कंठ साफ कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः जो पत्ता गिरा हुआ है उसी पत्ता का प्रयोग आप करें। यदि संभव ना हो तो पानी से 12 बार कुल्ला कर लें। आजकल तो ब्रश आती है, आप ब्रश कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कोलगेट होती है उसमें ध्यान रखें, उसमें नमक नहीं होना चाहिए। इस दिन चोर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्यों से आप बात ना करें, किसी की चुगली ना करें, किसी की निंदा भी आपको नहीं करना है। जितना संभव हो भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें, यही आपके लिए अच्छा होगा। अब जो लोग निर्जला व्रत करना चाहते हैं उसके लिए एकादशी की क्या है सबसे आसान पूजा विधि, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। एकादशी के दिन
सूर्योदय से पूर्व स्नान करें और भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले, हो सके तो पीला वस्त्र पहने और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। पूजा में पीले फल, पीले फूल, मिष्ठान, पंचामृत और तुलसी पत्र जरूर रखें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। केले और शुद्ध केसर भगवान विष्णु को अर्पित करें। एक आसन पर बैठ जाइए अपने पूजा घर में और एक मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का कम से कम आपको 1 से 8 बार जप करना है। अगर संभव हो तो ज़्यादा बार भी जप कर सकते हैं। इसके बाद आप माँ लक्ष्मी के मंत्रों का भी जाप करें। मंत्र है ओम श्री लक्ष्मीये नमः या दूसरा मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस तरह से अगर आप भगवान विष्णु की पूजा एकादशी के दिन करते हैं तो भगवान विष्णु तो प्रसन्न होंगे ही, माता लक्ष्मी भी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगी और धन की वर्षा भी करेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, फेसबुक पर फॉलो करें, ताकि अन्य लोग भी इन चीज़ों को अगर जानते हैं कि किस तरह से एकादशी की पूजा करना चाहिए तो उसके जीवन में भी भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।